नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय और आपके लिए लेकर आया हूं HPTST टेट आर्ट्स का सोशल स्टडी पार्ट जो कंडक्ट करवाया गया था दिसंबर 2020 में। और आपको बता दूं कि HPTST टेट में सोशल स्टडी के टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से 120 तक सोशल स्टडी के कुछ क्वेश्चंस, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 61, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड? ए 15 अगस्त 1947, बी 27 जुलाई 1947, सी 22 जुलाई 1947, डी 26 जनवरी 1947। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947। तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको भारत के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। जबकि बात की जाए भारत के संविधान की, तो उसका निर्माण किया गया था 26 नवंबर 1949 को और उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, इन विच ईयर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग? ए 1950, बी 1952, सी 1951, डी 1953। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1950। 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट डेट है वो है 26 जनवरी 1950। और बात की जाए भारत के सुप्रीम कोर्ट की, तो इसमें टोटल सदस्य हैं 34, ठीक है। 34 सदस्य इसमें टोटल है, जिसमें से एक आपका मुख्य न्यायाधीश है और जबकि 33 आपके अन्य न्यायाधीश है, ठीक है। टोटल मिला के भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें टोटल 34 मेंबर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात किया है, जिन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है। उनने एक विचार प्रकट किया था कि जो भारत का जो संविधान है, ठीक, उसकी जो आत्मा और हृदय है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि भारत का जो संविधान है, जिसमें भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, जितने भी बताए गए हैं, टोटल मिला के 6 मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। और इसमें से एक जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें यह बताया गया कि यदि इन मौलिक अधिकारों में से कोई किसी को उल्लंघन करता है, ठीक है, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। अतः कहा जा सकता है कि जो एक इसकी एक आत्मा भी है और हृदय भी, ठीक है, इसके बिना यह अधूरा है, मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, निर्वाचन आयोग भारत में किसके अधीन कार्य करता है? ए गृह मंत्रालय, बी विधि मंत्रालय, सी प्रधानमंत्री कार्यालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत का जो निर्वाचन आयोग है, ठीक है, चुनाव आयोग है, जिसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। यह ना तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ना विधि मंत्रालय के, और ना ही प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यह एक क्या है, यह एक दोस्तों है एक संवैधानिक प्राधिकरण, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इलेक्शन करवाना, ठीक है, और मतदाता सूची को जारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, भारत के संविधान में शिक्षा का विषय किस सूची में है? ए संघ सूची में, बी राज्य सूची में, सी समवर्ती सूची में, डी अवशिष्ट विषयों में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची। भारत के संविधान में जो शिक्षा यानी एजुकेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो इसको जो है समवर्ती सूची में रखा गया है, क्योंकि इसको
इसके इसके लिए जो भी नियम बनाए जाएंगे वो एक सेंटर से भी बना सकते हैं और स्टेट से भी, परंतु आपका 1976, ठीक, 1976 से पहले क्या होता था कि इसके लिए जो कानून बनाता था वो बनाता था ओनली स्टेट, ठीक। फिर क्या हुआ कि 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में अमेंडमेंट किया गया और शिक्षक के अधिकार को समवर्ती सूची में रखा गया, ठीक है। और जिसके बाद 1976 के बाद संघ और राज्य दोनों मिलाकर इसके लिए कानून बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। ना अपील, ना वकील, ना दलील, कथन किससे संबंधित था? ए इलवर्ट विल, बी रॉलट एक्ट, सी साइमन कमीशन, डी आजाद हिंद फौज के मुकदमे से। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रॉलट, ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा रॉलट एक्ट। तो रॉलट एक्ट की बात किया है तो इसको लागू किया गया था 19 मार्च 1919 को, ठीक है। इस कानून के जरिए यह नियम अपनाया गया था कि किसी व्यक्ति को बिना अपील के, बिना दलील के, ठीक है, जेल के अंदर डाल दिया जाए, ठीक है। मतलब कि उस समय एक कानून बनाया गया था कि कोई भी व्यक्ति भले ही कुछ जुर्म ना करे, उसे बिना पूछे, ठीक है, बिना वकील के उसको जेल के अंदर डाल दिया जा सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ए गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी सूरत, डी गुजरात, सॉरी डी राजकोट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अहमदाबाद। भारत का जो मैनचेस्टर है, मान लो आपका सूती के लिए जो प्रसिद्ध शहर माना जाता है वो है आपका आपके स्टेट गुजरात का अहमदाबाद शहर, ठीक। जबकि बात की जाए गांधीनगर की, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। और सूरत, सूरत जो ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक, वो भी एक महत्वपूर्ण शहर है। वो जाना जाता है आपके डायमंड सिटी और सिल्की सिटी के लिए, सिली सिटी के लिए, ठीक है। किसके लिए आना जाता है? डायमंड सिटी और सिल्क सिटी के लिए। नेक्स्ट जो आपका राजकोट है, राजकोट भी आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच स्थित है? ए भारत व पाकिस्तान, बी भारत व चाइना, सी भारत व नेपाल, डी भारत व बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी भारत व चाइना। भारत व चाइना के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है, ठीक है। तो इसका निर्धारण कब किया गया था? तो इसका निर्धारण किया गया था 1914 को, ठीक है। और उसको निर्धारण करने वाला व्यक्ति था हेनरी मैकमोहन, ठीक। और जबकि बात की जाए भारत और पाकिस्तान की, भारत और पाकिस्तान के बीच भी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसका निर्धारण किया गया था 1947 को, और जिसका नाम है रेड क्लिफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। पारचू झील कहाँ स्थित है? ए नेपाल, बी चाइना, सी तिब्बत, डी भारत। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी तिब्बत। पारचू झील आपके तिब्बत में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। 1972 में हुए शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए? ए पंडित नेहरू व जुल्फिकार अली भुट्टो, बी इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो, सी मोहम्मद अली जिन्ना व पंडित नेहरू ने, डी इंदिरा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, इसको समझ लेते हैं। 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था, ठीक है, शिमला में एक समझौता हुआ था 1972 में, जिसे ही नाम दिया गया शिमला समझौता। तो इस पर जो हस्ताक्षर किए, ठीक, इस पर जो साइन किए गए थे वो किए थे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने।
अब हुआ क्या था कि 19 दिसंबर 1971 को एक युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक। तो उसको शांत करवाया गया था। शांत करवाने में इन दोनों को बहुत योगदान रहा है। तो इनने क्या किया कि एक कमेटी बुलाई शिमला में, ठीक। और लास्ट में हस्ताक्षर किए। वो तो ये कब आए थे? तो ये आए थे आपके जून में। जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी बेटी बेंजोर अली भुट्टो के साथ आए थे शिमला के लिए, ठीक है। तो इस मुद्दे को हल करने की भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चला था 1971 में, उसको कैसे शांत किया जाए। और इसका परिणाम यह निकला कि एक बांग्लादेश को एक अलग देश का दर्जा भी इसी के परिणाम स्वरूप दिया गया, ठीक। और 2 जुलाई 1972 को ये समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला में, इसलिए इसका नाम दिया गया शिमला समझौता, जो हुआ था 1972 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है? ए रूसी क्रांति, बी इंग्लैंड की क्रांति, सी फ्रांसीसी क्रांति, डी जर्मनी क्रांति। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रूसी क्रांति। और जिसे आप एक अन्य नाम भी से भी पुकार सकते हैं, जिसका नाम है बोल्शेविक क्रांति, ठीक। रूसी क्रांति का अन्य नाम क्या है? बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जो हुई थी 1917 में, अक्टूबर 1917 में, इसलिए इसका नाम दिया गया अक्टूबर क्रांति। परंतु बात की जाए रूस देश की, रूस देश अक्टूबर की जो क्रांति है वो रूसी क्रांति है, उसको मनाता है नवंबर में, क्योंकि इसका सिस्टम ये रहा है कि उस टाइम कैलेंडर अलग था, ठीक। उनका कुछ कैलेंडर अलग था और लास्ट में और वर्तमान में जो उनका कैलेंडर है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक। जो उस समय एक अन्य कैलेंडर के आधार पर चल रहा था, ठीक। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर देखा जाए तो रूसी क्रांति हुई थी 25 नवंबर 1917 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारत का पहला लोकपाल था ऑप्शन सी न्यायाधीश पीसी घोष, ठीक है। जबकि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में भारत के जो लोकपाल हैं वो है पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए पंचायती राज व्यवस्था, बी केंद्र राज्य संबंध, सी ग्रामीण विकास, डी चुनाव सुधार। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। और बात की जाए पंचायती राज व्यवस्था की तो इसको संविधान के द्वारा कब अपनाया गया था? इसको संविधान के द्वारा अपनाया गया था 1993 में, 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ठीक है, 73वें अमेंडमेंट के आधार पर, ठीक। जबकि बात की जाए केंद्र राज्य संबंध की, इससे संबंधित एक कमेटी है जिसका नाम है सरकारीय कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ए 2002, बी 2003, सी 2004, डी 2005। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी 2005। इसके करेक्ट डेट की बात की है तो इसकी करेक्ट डेट थी 12 अक्टूबर 2005, ठीक है। तो 12 अक्टूबर 2005 को भारत में सूचना का जो अधिकार था उसको लागू किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से क्या है? ए तहसील, बी राजस्व मंडल, सी गांव, डी जिला। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। भारत अमेरिका का परमाणु करार निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए 121 समझौता, बी 123 समझौता, सी 132 समझौता, डी 124 समझौता। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 127
सॉरी ऑप्शन बी 123 समझौता। अब बात की है तो इसको 123 समझौता नाम क्यों दिया गया था? तो जो अमेरिका का जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम था, थी उसकी जो धारा थी वो थी 123। ठीक है, तो धारा 123 के आधार पर ही इसका जो नाम रखा गया था, भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ था, इसका नाम रखा गया था 123 समझौता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, विश्व में व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, मतलब WTO कब स्टेब्लिश हुआ था? ए 1 जनवरी 1994, बी 1 जनवरी 1995, सी 1 जनवरी 1996, डी 31 जनवरी 1998। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1 जनवरी 1995। तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 में, और 1 जनवरी 1995 से पहले इसका नाम था गैट, GATT। ठीक है, GATT इसका जो फुल फॉर्म है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1948 को। ठीक है, इसका जो मुख्यालय वो है जेनेवा। ठीक है, गैट का जो मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। ठीक है, और 1 जनवरी 1995 में कन्वर्ट करवाया गया WTO में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। भारत भारत में जो संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनकी जो जब इकट्ठी, ठीक है, बैठक होती है, तो इसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, और उसको करवाता कौन है? इसको कंडक्ट करवाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी भारत के जो राष्ट्रपति है वो उसको करवाता है, कंडक्ट करवाता है। ठीक है, और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में बताया गया है कि भारत में जो 2 सदन है उनकी संयुक्त बैठक कब और किस तरह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? ए 42वां, बी 44वां, सी 52वां, डी 73वां। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 42वां। भारत का जो 42वां संवैधानिक संशोधन है उसे नाम दिया जाता है मिनी संविधान। इसका रीजन ये है कि इसका रीजन क्या है कि जब यह संविधान संशोधन किया गया था 42वां, ठीक है, जब 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था उस समय भारत में आपातकाल की स्थिति चल रही थी। ठीक है, और जो आपातकाल की घोषणा की गई थी 25 जनवरी 1900, ठीक है, 25 जनवरी 1975 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये हुई थी 21 मार्च 1977 तक, मतलब टोटल 21 महीने तक जो आपातकाल की घोषणा रही थी, और इसी दौरान इस संवैधानिक संशोधन को लागू किया गया था। और 42वें संवैधानिक संशोधन की खासियत बता दूं तो इसके अंतर्गत बहुत से नियम बनाए गए हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो शिक्षा का अधिकार है 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही संवर्ती सूची में लाया गया था। इसके अलावा 4 और कुछ एक विषय थे जिसको संवर्ती सूची में स्टेट से कन्वर्ट करवाया गया था। ठीक है, तो वो कौन कौन से थे? तो पहला तो शिक्षा था, ठीक, इसके अलावा दूसरा था वन, ठीक है, मतलब जंगल, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो फॉरेस्ट, और सेकंड था आपका न्याय प्रशासन, ठीक है, और थर्ड करवाया गया था वन्य जीव, ठीक है, यानी एनिमल एंड वार्ड्स सिलेक्शन, ठीक, और तीसरा जो आपका कन्वर्ट करवाया गया था वो था नापतोल। ठीक है, और बात की जाए 42वें संविधान संशोधन की, इसके अंतर्गत कुछ एक और विषय लागू किए गए थे, जैसे आपका जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक,
जो कुल 11 है, ठीक, जो टोटल 11 है, इनको भी 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भाग 4A और अनुच्छेद 51A के अंतर्गत लागू किया गया था, 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ठीक है, यही रीजन रहा होगा कि इसको एक मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? ए बेलग्रेड, बी लुसाका, सी काहिरा, डी हवाना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बेलग्रेड। तो दोस्तों बेलग्रेड जो आपका पड़ता है, ठीक, कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सर्बिया में। ठीक, सर्बिया की जो राजधानी है वो है बेलग्रेड। तो वहां पर पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? वो हुआ था 1961 में। ठीक, पहला शिखर सम्मेलन। जबकि बात किया भारत की, भारत में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो शिखर सम्मेलन कंडक्ट करवाया गया था वो करवाया गया था 1983 में, फर्स्ट टाइम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए लोकसभा। तो अविश्वास प्रस्ताव संसद के जो निम्न सदन है लोकसभा, ठीक, ऑप्शन ए, यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक, यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। जबकि बात की जाए आपके वित्तीय विधेयक की, इसको कंडक्ट करवाया जाता है आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में। और सॉरी, जो आपका सामान्य विधेयक है उसको कंडक्ट करवाते हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में। जबकि जो आपका वित्तीय विधेयक है वो सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ए पशुपति, बी इंद्र और वरुण, सी ब्रह्मा, डी विष्णु। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पशुपति। जबकि बात की है इंद्र और वरुण की, तो जो ऋग्वेद के ऋग्वेद काल में जो सबसे प्रमुख देवता माने जाते थे, जिसकी पूजा की जाती थी, वो थे इंद्र और वरुण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, कश्मीर में शालीमार और निशांत बागों को किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी जहांगीर। जहांगीर जो आपका अकबर का बेटा था, ठीक, और इनका बचपन का नाम था सलीम। ठीक है, इनका बचपन का नाम क्या था? सलीम। उन्होंने ही कश्मीर में शालीमार और निशांत बागों को बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, सांची स्तूप किसने बनवाया था? ए समुद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अशोक। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी अशोक। तो मौर्य सम्राट अशोक ने सांची स्तूप को बनाया था। ठीक, तो ये कहाँ बनाया था? ये बनाया था जो अभी भी है आपके स्टेट मध्य प्रदेश में। ठीक है, सांची का जो स्तूप है वहां पे जो बुद्ध की एक मूर्ति है वो कितने फुट की है? वो है 42 फुट की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, मनुष्य ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया? ए कांसा, बी चांदी, सी लोहा, डी तांबा। तो इसका आंसर रहेगा तांबा। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। और बात की जाए जबकि आपके फसल की, मनुष्य ने कौन सी सबसे पहले फसल का प्रयोग किया था? तो वो था जौ फसल। मनुष्य ने सबसे पहले इस दुनिया में जौ का प्रयोग किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, भूकंप का मुख्य कारण है? ए अपक्षरण, बी अनाच्छादन, सी विवर्तनिक बल, डी अपक्षय। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी टेक्टोनिक फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, काली मिट्टी किस फसल के बढ़ने के लिए अच्छी होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कपास। ठीक है, काली मिट्टी की बात की है तो काली मिट्टी कपास के बढ़ने के लिए सबसे उचित मानी जाती है। और कपास जो मुख्यतः गुजरात में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ए 324, बी 280, सी 325, डी 368। तो इसका राइट आंसर रहेगा
ऑप्शन बी 280 वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। और बात की जो भारत में वर्तमान समय में कौन सा वित्त आयोग चला है, तो यो चला है 15वां वित्त आयोग। ठीक। तो यो स्टार्ट हुआ है 2021 से लेकर 2026 तक। ठीक है। इसके साथ आपको ये भी पता लग गया होगा कि वित्तीय आयोग का कार्यकाल मुख्यतः 5 वर्ष तक का होता है। ठीक। और 2026 के बाद 16वां वित्तीय आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है। और वर्तमान जो वित्तीय आयोग के जो मुख्य अध्यक्ष हैं, तो वो है आपके एन.के. सिंह। ठीक है, एन.के. सिंह। और सचिव की बात किया तो सचिव है आपके अरविंद मेहता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। किस नदी को भारत में दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी कावेरी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गोदावरी। गोदावरी नदी को भारत में दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ठीक है। और बात की जाए दक्षिण की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी ही दक्षिण की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। ठीक। गोदावरी नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं जैसे पैनगंगा, ठीक, बैनगंगा, मंजरा। ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी नदियां हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। हिमाचल के किस शहर को हिमाचल का बनारस कहा जाता है? ए मंडी, बी बिलासपुर, सी ऊना, डी सोलन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट को हिमाचल का बनारस कहा जाता है। जबकि बात की जाए सोलन की, ठीक है, बात की आपके सोलन की, तो सोलन को मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक।